Hello dear students, good morning. Today is Saturday, August 28, 2021. आज का द टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने न्यूज़ लिया है। इंडियाज़ ट्यूशन पेंडेमिक, हिंदुस्तान की ट्यूशन की महामारी। वाई इज चाइना क्रैकिंग डाउन ऑन एडटेक, क्यों चाइना जो है एडटेक नाम की ट्यूशन कंपनी पे बहुत कड़ा प्रहार कर रहा है। वी फेस द सेम प्रॉब्लम बट मस्ट फाइंड ए डिफरेंट सोल्यूशन। हमारे देश में भी वही समस्या है ट्यूशन की, लेकिन हमें चाइना के अलावा एक डिफरेंट सोल्यूशन चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो न्यूज़ है ये है ट्यूशन को लेके कि कैसे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ट्यूशन के लिए प्रेशर करते हैं, कैसे उनकी नीड क्रिएट की जाती है, कैसे स्कूल्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और कैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। कितनी बड़ी बड़ी आप कंपनियां देख रहे हैं हिंदुस्तान में, 7-7 हज़ार करोड़ रुपए में ट्यूशन की क्लासें बेची जा रही हैं। तो ऐसे में ये कितना ज़रूरी है और कितना सही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के बाद आप इस बात पे भी पहुंचेंगे, निर्णय पे, कि ट्यूशन जो है वो कितना ज़रूरी है और वो किस तरीके से दिया जाना चाहिए। वो पैसे वालों का होना चाहिए या स्कूल में अरेंजमेंट होना चाहिए या फिर ट्यूशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। उसके अलावा इसमें छोटी सी बात और भी कही है चेतन भगत ने। यहाँ पे चेतन भगत एक फेमस राइटर है, कहता है इफ़ दोज हु टेक ट्यूशंस गेट एन एज टू गेट इन वाइल अदर्स डोंट। कहता है जिन लोगों को ट्यूशन मिलता है और उनको थोड़ी सी बढ़त मिलती है, किन से, जिनको ट्यूशन नहीं मिलता। व्हाट इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम टेस्टिंग, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या टेस्ट कर रहा है। हाउ रिच योर पेरेंट्स आर, कि भाई आपके पेरेंट्स कितने अमीर हैं कि वो तो ट्यूशन दिलवा देते हैं और जिनको ट्यूशन नहीं मिला वो रह जाते हैं। एंड द टाइम स्पेंट टू स्कोर 99 इंस्टेड ऑफ 97, और कहता है जो आपने टाइम स्पेंड किया है 99% नंबर प्राप्त करने के लिए, इसकी बजाय कि आपके 97% आ जाते। कुड हैव बीन यूज टू लर्न ए न्यू स्किल, इस समय को कोई और नई स्किल, कोई और अच्छा तरीके की चीज़ सीखने के लिए लगाया जा सकता था। विच वुड आल्सो मेक वन एम्प्लॉयबल मोर एम्प्लॉयबल, जो एक व्यक्ति को और ज़्यादा नौकरी के लायक, काम के लायक बना देगी। कहता है कि 99% की बजाय 97% नंबर आ जाए, लेकिन आदमी कोई काम करना तो सीख ले, सिर्फ नंबरों से क्या होगा। ये न्यूज़ का इन्होंने अपना विचार दिया है। अब हम आते हैं न्यूज़ की डिटेल में। Recently, the Chinese government announced a bold, sweeping and almost draconian crackdown on its booming educational tuition sector. Recently, अभी चाइना की सरकार ने घोषणा की है एक बोल्ड, बहुत साहसी, स्वीपिंग, सफाया करने वाला, एंड आलमोस्ट ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन होता है जिसमें लोकतंत्र का कोई लेना देना ना हो, मतलब जिस पे कठोर फैसला लेना, इस तरह का जिसमें किसी सुनवाई ना हो। तो एक तरफा फैसला लिया सरकार ने, किसका, क्रैकडाउन का, यानी कि इस पे बड़ी कार्रवाई की है। ऑन इट्स बूमिंग एजुकेशन ट्यूशन, इसमें जो चाइना में एजुकेशन का जो ट्यूशन का सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बूम होता है बढ़ना, तो उस सेक्टर पे चाइना सरकार ने एकदम से बड़ी कार्रवाई करी है। अंडर इट्स न्यू पॉलिसी, इस नई पॉलिसी के हिसाब से प्राइवेट ट्यूटरिंग बिजनेस हैव टू रिस्ट्रक्चर, प्राइवेट बिजनेस जो है उसको दोबारा से अपने आप को बनाना पड़ेगा एज नॉन प्रॉफिट कंपनीज, एक बिना लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में, क्योंकि अभी तक ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए का लाभ कमा रही हैं। तो ये चाइना गवर्नमेंट ने रातों रात एकदम कर दिया। दे आर बैंड फ्रॉम लिस्टिंग ऑन द स्टॉक मार्केट और रेजिंग फॉरेन कैपिटल, और इन कंपनियों को बैन कर दिया गया है स्टॉक मार्केट में अपना नाम लिस्ट करने के लिए, और विदेशी कैपिटल यानी कि विदेशी पैसा इकट्ठा करने के लिए मना कर दिया गया है। दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑफरिंग ट्यूटरिंग क्लासेस ऑन वीकेंड्स एंड स्कूल हॉलीडेज़, और इन कंपनियों को मना कर दिया गया, प्रोहिबिट होता है मना कर देना, फ्रॉम ऑफरिंग ट्यूटरिंग क्लासेस, इनको वीकेंड्स पे और स्कूल हॉलीडेज़ पे ट्यूटरिंग क्लासेस देने के लिए साफ साफ मना कर दिया गया है चाइना गवर्नमेंट की तरफ से। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू रिपोर्ट स्कूल्स एंड टीचर्स हु मेक एक्स्ट्रा इनकम थ्रू प्राइवेट ट्यूटरिंग, कि पेरेंट्स और बच्चों को इस बात के लिए उकसाया जा रहा है कि भाई आप उन स्कूल और टीचर्स की हमें रिपोर्ट करें जो ट्यूशन से एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं। द कंसिक्वेंसेस वर इमीडिएट, तो इसके परिणाम एकदम से निकले। कंसिक्वेंस होता है परिणाम निकलना, जो चाइना गवर्नमेंट ने रातों रात एकदम से एक तरफा फैसला लिया है तो इसका एकदम से परिणाम निकले। कंसिक्वेंस वर इमीडिएट।
शेयर्स ऑफ चाइनीज़ एडटेक कंपनीज लिस्टेड अब्रोड क्रैश्ड। जो चाइना की एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज थी उनके विदेशों में जो लिस्टेड हो रखी थी उनके शेयर एकदम से गिर गए। क्रैश्ड मतलब गिर जाना। लूजिंग वैल्यू वर्थ 10 ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिन्होंने दसों बिलियन डॉलर जो है के थाउजेंड्स ऑफ करोड़, 10 बिलियन डॉलर या थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हज़ारों करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो गया। मैनी ऑफ दीज कंपनीज आर स्टेयरिंग एट बैंकरप्सी, और अब इनमें से काफ़ी ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो दिवालियापन के कगार पे पहुंच गई हैं। लेट्स गो फर्दर, न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। चाइना इज़ नो यार्ड स्टिक फॉर पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया। चाइना जो है वो भारत के लिए एक अच्छा मापदंड तो नहीं हो सकता पॉलिसी बनाने के लिए। इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेसी, ये एक लोकतंत्र भी नहीं है। एंड ए ब्लेटेंट बैन लाइक दिस दैट डिस्ट्रॉयज मेजर कॉरपोरेशंस ओवरनाइट डज नॉट ऑगर वेल फॉर इन्वेस्टर्स इन सेंटिमेंट। कहते हैं चाइना जो वो भारत के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता, ये एक डेमोक्रेसी नहीं है। एंड ए ब्लेटेंट बैन, और इस तरह का एकदम से अंधाधुंध, ठीक है, ब्लेटेंट होता है जब किसी की परवाह ना की जाए। बैन लाइक दिस, इस तरह का बैन जो डिस्ट्रॉय करता है बड़ी कॉरपोरेशंस को, बड़ी कंपनियों को ओवरनाइट, रातों रात, ठीक है। डज नॉट ऑगर वेल, ये हमारे लिए एक अच्छे लक्षण नहीं दिखा रहा फॉर इन्वेस्टर सेंटिमेंट, और ये जो व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं उनकी भावनाओं को भी ये अच्छे लक्षण नहीं दिखा रहा। ओगर होता है लक्षण दिखाना। एंड येट, और फिर भी, वी इन इंडिया नीड टू एक्नॉलेज दैट द ओवर एम्फेसाइज ऑन ट्यूशंस इज़ एन इशू। फिर भी हम इस बात को समझते हैं, भाई चाइना की बात तो हमने समझ ली, इनकी तरह हम नहीं कर सकते एकदम से, लेकिन येट हम फिर भी समझते हैं कि इंडिया में भी इस बात को मानना होगा। वी नीड टू एक्नॉलेज, इस बात को मानना होगा। एक्नॉलेज होता है मानना। दैट द ओवर एम्फेसाइज ऑन ट्यूशंस इज़ एन इशू, कि हमारे देश में भी ट्यूशन पे ज़्यादा तवज्जो देना, ज़्यादा ट्यूशन की इम्पोर्टेंस बताना, ये एक इशू है। वाइल चाइनीज़ सॉल्यूशन इज़ नॉट द बेस्ट वन, जबकि चाइनीज़ जो सॉल्यूशन निकाला है इन्होंने रातों रात बंद करने का, ये बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। द अंडरलाइंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन इंडिया टू, लेकिन जो ये समस्या बताई गई है ना ट्यूशन वाली, ये भारत में भी है। देखिए आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चा कैसे पागलपन की तरह माँ बाप का जो है सपने और डॉलर और E=mc², किताबों का बोझ, बच्चे की जान निकली जा रही है। देखो बच्चा कमज़ोर है, किताबें ज़्यादा मजबूत हैं। तो इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये ट्यूशन लगवाती तो हैं। हम वापस आते हैं न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा फिर से। वी ड्राइव आवर किड्स इनसेन, हम बच्चों को पागल कर देते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वी मेक देम कम्पीट फॉर एग्ज़ाम्स दैट डू नॉट टेस्ट ट्रू टैलेंट, हम उनको उन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कहते हैं जो वास्तविक टैलेंट को नहीं खोजते। एंड ऑपरेट लाइक ए लॉटरी, और जो कि एक लॉटरी की तरह काम करते हैं। या लॉटरी का मतलब ये कि भाई लाखों बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, लेकिन पास या एडमिशन तो सिर्फ हज़ारों का या सैकड़ों में होता है, इसलिए इसको उन्होंने लॉटरी से कंपेयर किया है। हम न्यूज़ को यहीं पे ब्रेक करेंगे, लेकिन आपके सामने समस्या और उसका समाधान की चर्चा का विषय तो आप आ ही चुका है। दैट व्हाट आर द ट्यूशंस, देयर इम्पोर्टेंस एंड हाउ टू डील विद इट। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे और मुझे बताएं कि न्यूज़ आपको कैसी लगी। हाउ वाज द न्यूज़, क्या एक रिलेवेंट इशू है हिंदुस्तान में ट्यूशन का? कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, पेरेंट्स सब लगता है बच्चों को एक ही दिन में कुछ बनाना है उनको, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।